अब हम मुंह दिखाई कर लेते हैं। ऐसा बेडौल शरीर, ये तो कहीं से भी निहारिका नहीं लग रही। निहारिका की जगह हमें वो मनहूस इवेंट प्लानर क्यों दिखाई दे रही है? बेटा, तुम ठीक हो? अरे शकुंतला, तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे पहली बार देख रही हो अपनी पोत बहू को। वैसे भी शादी की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? अपने सुंदर प्रथम के लिए बगीचे के एक गुलाब की जगह पूरा बगीचा ही उठा ले आई। अरे भाई, हमारे कानपुर में क्या सुंदर लड़कियों का अकाल पड़ गया था जो ये फुटबॉल ले आई तुम? रजनी जी, आपने पक्का माँ को बताया था ना राधा के बारे में? जी बताया था। आप वो भाभी जरा मेहमानों को देखिए, हम अभी आते हैं। चलिए। मैं भी तो जाकर देखूं कि ये रायता किसने फैलाया है और क्यों। अरे भाई उर्मी, अब तुम कहाँ जल्दी भाई, थोड़ी देर हमारे साथ बैठो, थोड़ी बातें बातें करो। नहीं नहीं नहीं, जरूर हमारी आंखों को कोई धोखा हो रहा है। हे भगवान। सफर की थकान की वजह से आंखों को भ्रम हो रहा है या उम्र का तकाजा है कि हमारी आंखें कमजोर हो गई? अपने सुंदर प्रथम के लिए बगीचे के एक गुलाब की जगह पूरा बगीचा ही उठा ले आई। क्या सुंदर लड़कियों का अकाल पड़ गया था जो ये फुटबॉल ले आई तुम? अगर ये सिर्फ भ्रम होता तो हमारी सहेलियां दुल्हन के मोटापे को लेकर ताने क्यों दे रही थी? ओह, इसका मतलब जरूर हमारे घर वालों ने हमारे साथ कोई भद्दा मजाक किया है। क्यों? अरे ये हमारी उम्र है हंसी ठिठोली करने की। तुमने उस राध्या को निहारिका की जगह पे क्यों बिठाया है? निहारिका कहाँ है? उम्र हमारी हो रही है और ऊंचा तुम दोनों सुनने लगे। हमने पूछा कहाँ है इस खानदान की बहू निहारिका? माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमने तो फोन पे आपको सब कुछ बताया था कि हम प्रथम की शादी राध्या से कर रहे हैं। वाह रजनी वाह, हम 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गए, तुमने झूठ बोलने की कला भी सीख ली। अजय, हम इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे? आपको सब कुछ बताया था और आपने कहा था कि हाँ तकलीफ तो है पर जो है सो है। हमें तो ऐसी कोई बात याद नहीं पड़ती। हाँ, हमें ये जरूर याद है कि हमने मौसम की तकलीफ के बारे में तुमसे जरूर बात करी थी। नहीं माँ जी, हमने आपको फोन पे सब कुछ बताया था कि हम राधा से शादी करवा रहे हैं।
माँ, ये भी तो हो सकता है कि आपको सुनने में कोई भूल हो गई। चुप रहो। अपनी बीवी की बातों में आकर के तुम अपनी माँ को झूठा बनाना चाह रहे हो? अरे इतने बरस में भी अपनी माँ को नहीं समझे? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उस राध्या को अपने प्रथम के लिए स्वीकार करेंगे? अरे हम तो उसको सजावट का काम देने से मना कर रहे थे, तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम इस शादी के लिए मंजूरी दे देंगे? बोलो। माँ जी, राध्या बहुत अच्छी लड़की है और अरे कांच की गुड़िया, आज तुम्हारी गलतफहमी की वजह से राध्या का हाथ जल जाता। लो रजनी, अपनी जीत का इनाम। आखिरकार तुम अपनी साजिश में सफल हो ही गई। क्या हुआ? ऐसे चौंक के क्यों देख रही हो? तुम यही चाहती थी ना कि निहारिका इस खानदान की बहू ना बने? बरसों पहले तुमने हमारे बेटे को फंसाया और हमें अपनी मर्जी के खिलाफ अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करनी पड़ी। आज हमारे चहेते पोते प्रथम को फंसाया और अपने ही जैसे किसी इसी छोटे से खानदान की लड़की के साथ उसकी शादी करा दी। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि उस बैल को प्रथम के साथ बांध दिया? क्या जरूरत आन पड़ी थी? माँ जी, ना हमने आपके बेटे को फंसाया था और ना ही आज आपके पोते को फंसाया है। अगर आप निहारिका की सच्चाई जानती ना, तो आप खुद ब खुद ये रिश्ता तोड़ देती। निहारिका की सच्चाई? हाँ माँ, निहारिका ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। ये तो प्रथम की लंदन की टिकट से 2 दिन बाद की। हमारे घर पे निहारिका की ये फर्जी कुंडली लेकर क्यों आए थे? निहारिका जी ने ये अधर्म काम करने के लिए हमसे कहा था। उन्होंने धमकी देकर जबरदस्ती ये काम हमसे करवाया। माँ, पानी लाओ। वो मेहताज हमें ना बड़ा धोखा दे रहा है। हाँ माँ, इसलिए हमें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। आप पानी पीजिए। चलो मान लिया, माना कि वो निहारिका हमारे प्रथम को हमसे दूर ले जा रही थी, लेकिन क्या तुम लोगों ने उसके परिवार के साथ एक बार भी बात की? अरे अगर निहारिका गलत कर रही थी तो उसके साथ रिश्ता तोड़ देते। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि प्रथम की शादी किसी और लड़की के साथ करवानी पड़ी? क्योंकि माँ जी, वो कांच की गुड़िया 2 आंसू बहाती और हमारे प्रथम को फिर से फंसा लेती। ओह, जैसे तुमने हमारे बेटे को फंसाया। माँ प्लीज बंद करो हमें बहलाना। अरे अगर शादी ही करवानी थी तो हमारे प्रथम के लिए किसी सुंदर सी लड़की को चुन लेते। उस सड़क छाप लड़की राध्या को प्रथम के साथ बांधने की क्या जरूरत थी? हमें तो आश्चर्य इस बात का रहा है कि प्रथम कैसे शादी के लिए मान गया। कहाँ है वो? कहाँ है? वो बिजनेस के काम से 2 दिन के लिए आगरा गया है। देखा, शादी के दिन ही लड़का घर से चला गया। इसी से समझ में आता है कि वो बेचारा अपनी शादी से कितना नाखुश है। तुम लोगों को अपने बेटे का दर्द नहीं दिखाई दिया? हम मानते हैं कि प्रथम से बिना उसकी पसंद पूछे हमने उसकी शादी करवा दी और ये गलत है, लेकिन उसकी शादी अगर निहारिका से हो जाती तो वो और भी ज्यादा गलत होता। हम मानते हैं कि हमने ये सारा फैसला जल्दबाजी में किया, लेकिन राध्या एक अच्छे परिवार की खानदानी लड़की है। अरे घर में सब छोटों बड़ों की शादी हो गई, तुम अपने हाथ कब पीले कर रही हो? जैसे मीराबाई ने कृष्ण भगवान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, बस वैसे ही मैंने भी अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया है। और कुछ? सुनिए ना, वैसे भी रस्म तो हो गई है, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ आप सबका। दादी को हमारे वजन से हमेशा से तकलीफ थी। तुम्हारा खाना सिर्फ शरीर तक पहुंचता है, उसका पोषण तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचता। मित्तल खानदान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आउट! पता नहीं दादी ने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार किया भी है
या बस मजबूरी में मानी है? हे भोलेनाथ, आपने दादियों के साथ हमारे रिश्ते की राह इतनी कठिन क्यों बनाई है? खानदानी हो या अच्छे परिवार से, लेकिन प्रथम के साथ उस लड़की की जोड़ी ना बिल्कुल बेमेल लगती है। दोनों लोग साथ में हो तो ऐसा लगता है जैसे चांद में लगा हुआ धब्बा। दुगनी उम्र की लगती है उससे। एक तरफ हमारा प्रथम इतना खूबसूरत नौजवान सलीके से रहने वाला इंसान लगता है, और दूसरी तरफ वो तो धरती धकेल। अरे अगर उसी खानदान से लड़की चुननी थी तो उसकी बहन गौरी को चुन लेते, फिर भी ठीक थी। लेकिन इस राधिका के साथ रिश्ता करके ना तुम लोगों ने प्रथम की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? सिर्फ बाहरी सुंदरता तो सब कुछ नहीं होती है ना। अरे उस निहारिका से राधा का मन लाख गुना अति सुंदर है। राधा समझदार है, तो जिस हिसाब से प्रथम को समझाती है, उसे सही राह दिखाती है, उससे अच्छी जीवन साथी प्रथम को मिल ही नहीं सकती। मुझे यकीन मानिए, वो आपका दिल भी जीत लेगी, लेकिन आप उसे एक मौका तो दीजिए। मौका तो तुम्हें भी दिया था, लेकिन हमें क्या मिला? विश्वासघात, धोखाधड़ी, और आज बरसों बाद फिर तुमने विश्वासघात किया है। जी हाँ। एक मिनट रजनी जी, मैं बात करता हूँ माँ से, आप जाइए। लगता है नई बहू को देखकर कुछ ज्यादा ही सदमा लग गया शकुंतला को, इसीलिए तो अभी तक आई नहीं बाहर। शायद वजन के साथ गुणों की भी धनी है बहू। जैसे इस घर की बहू पे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है ना, वैसे लगता है शकुंतला ने इसके हाथ का खाना खाकर इसे पसंद किया है। वैसे पहली रसोई में क्या बनाया है इसने? जी पहली रसोई हुई नहीं है अभी तक। ठीक है, तो आज रस्में ही करवा लो। जब अगली बार आएंगे ना तो नई बहू के हाथ का बना हुआ खाना ही खाएंगे। क्यों? अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि रजनी के बोलने में और आपके सुनने में कोई भूल हो गई। माँ, जो भी है, शादी हो चुकी है, 7 फेरे हो चुके हैं, अब आप भी मान लीजिए। ये भी तो हो सकता है कि भगवान की कोई मर्जी हो। बस चुप हो जाओ ओमकार। बरसों पहले हमें तुम्हारी जिद के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि उसमें तुम्हारी खुशी शामिल थी, लेकिन अब नहीं। इस बार तुमने अपनी जिद में आकर के अपने ही बेटे की खुशियों का गला घोटा है। कोई माफी नहीं है। लेकिन माँ, फिलहाल हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से। माँ, एक बार मेरी बात तो हमने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, हमें छोड़ दो अकेला। जाओ यहाँ से। फिर सब लोग चले गए? अच्छा ही हुआ ना भाभी चले गए, यहाँ रहते तो 10 बातें और सुना कर जाते। अदिति कहाँ चली गई? मम्मी अदिति अपने ससुराल के लिए लेट हो रही थी तो वो पैकिंग कर रही है। भाभी, अदिति के शगुन का सामान ना हमारे कमरे में रखा है, प्लीज उसकी मदद कर दीजिए पैकिंग में। दीदी, मैं भी साथ में जाता हूँ, ये कहीं कुछ भूल ना जाए। माँ, दादी ठीक तो है ना? कुछ बात हुई है क्या? हाँ हाँ, वो ठीक है। अभी सफर करके आई है ना, इसलिए थोड़ी सी हरारत हो गई है, इसीलिए तुरंत आराम करने चली गई। बेटा परेशान मत हो। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो अब हम उसी की रस्म करेंगे। हम अभी माँ को सब सच बता देते हैं। अरे प्रथम का फोन है। हाँ बेटा, ठीक से पहुंच गए थे? हाँ माँ, होटल में चेक इन कर लिया, कुछ देर में कॉन्फ्रेंस के लिए निकलूंगा। बेटा देखना, सब काम ना अच्छे से होगा। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की देगा, बहुत सफल होगे तुम। अच्छा, वो राध्या भी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, लो बात करो। हेलो। शायद फोन काट दिया उन्होंने। अरे काटा नहीं होगा। तुम एक काम करो, ये जेवर चेंज करके हल्के जेवर पहन लो और रसोई में आ जाओ। हे भगवान, अब हमारी पहली रसोई में न जाने क्या होगा। उर्मी, क्या हुआ?
यहाँ हमारा बर्बादी से बुरा हाल हो रहा है और तू सुकून से बैठ के सेब खा रही है। हमारी औलाद, हमारी परछाई होके तूने भी हमें धोखा दिया। उस राध्या के साथ रिश्ते के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? वैसे तो अपनी रजनी भाभी की छोटी छोटी बातों पे चुगली करती फिरती है, आज उसके इतने बड़े षड्यंत्र पर हमें भनक तक नहीं लगने दी। क्यों? अरे पर मैं क्या करती माँ, रजनी भाभी ने मुझसे कहा कि आपसे बात हो गई है। मैंने आपको फोन करने की कोशिश की थी क्योंकि ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही थी कि आप राध्या को अपनी पोत बहू बनाने के लिए राजी कैसे हो गई, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। तो तू ये शादी नहीं रोक सकती थी? कैसे रोकती? मैं क्या भगवान हूँ इस घर के लिए कि हर कोई मेरी बात मानता फिरेगा? अगर मैं रोकती ना तो सब यही कहते कि बुआ की खुद की शादी तो हुई नहीं है, इसलिए अपने भतीजे की शादी में टांग अड़ा रही है। हाँ, रजनी तो शुरू से ही अपनी पसंद की बहू लाने के फिराक में थी, लेकिन ये ओमकार इस रिश्ते के लिए कैसे मान गया? जब भैया भाभी के पल्लू से बंधे हो तो वो बोलेंगे कैसे? मतलब सारे फसाद की जड़ ये रजनी है। माँ ये क्या कर रही हो? आपके हाथ जल जाएंगे। हाथ से ज्यादा हमारा दिल जल रहा। आज हम संकल्प लेते हैं कि उस धरती धकेल राध्या को अपनी अंतिम सांस तक अपने इस खानदान की बहू और प्रथम की पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये है हमारे घर की रसोई, इसे हमारा दूसरा मंदिर ही समझ लो। और आज तुम्हारी पहली रसोई है तो उसके पहले चूल्हे की पूजा कर लो। ये लो। शाबाश, दे दो। वैसे तुमने शादी में जो डेकोरेशन किया था ना, वैसा डेकोरेशन हमारे घर में किसी को नहीं आता, लेकिन हाँ, खाना बनाने में हमारे घर की सारी औरतें निपुण हैं। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है सब पर। अब देखो, हमारे घर में ना माइक्रोवेव, ओवन, एयर फ्रायर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि सारा खाना सिर्फ गैस पर बनता है। बल्कि जब ठंड होती है ना, तो हम खाना बाहर चूल्हे पे बनाते हैं, ताकि अग्नि देवता का आशीर्वाद हमारे खाने पर बना रहे। अग्नि देवता से ही हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। माइक्रोवेव के अलावा तो हमने कभी कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया। माँ को बता देते हैं कि हमें खाना नहीं बनाना आता, लेकिन दादी ने तो चुप रहने को बोला है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। वैसे तो हमारा मिठाई का कारोबार है, लेकिन घर में कोई भी फंक्शन हो तो घर की सारी बहुएं मिठाइयां अपने हाथों से ही बनाती हैं। जब हम तुम्हारे घर शगुन लेकर आए थे ना, तब तुम्हारी दादी के मुंह से भी सुना था कि तुम्हारे घर पर भी सारी मिठाइयां घर पर ही बनती है। तो उसी वक्त हमने सोच लिया था कि तुम हमारे घर के लिए ही बनी। ये देख, ये शक्कर है। अगर हलवा बनाना होगा ना तो इसमें सूजी है, और खीर बनानी होगी तो उस डब्बे में चावल है। कोई भी मिठाई बनाओ ना तो उसमें बादाम, काजू, किशमिश डालना ही। सबको मेवा बहुत पसंद है। माँ, वो हमसे नहीं हो पाएगा। पहली रसोई है ना, इसीलिए डर लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो, तुम अच्छे से कर लोगी। नहीं माँ, दरअसल रजनी जी आई। ऑल द बेस्ट। किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो हमें आवाज लगा लेना। हमने तो इतने साल में कभी भी गैस नहीं चलाई है, हमसे ये कैसे हो पाएगा? लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। जैसे शादी के समय हमने आग बंद करके हिम्मत दिखाई थी, करते आग बंद करके ही गैस चला लेते हैं।
हमें हिम्मत करनी होगी। आज गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा पीती हूँ। नहीं नहीं बच्चों, बचाओ प्लीज 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 बचाओ। पापा को बचाओ, पापा को बचाओ प्लीज। बचाओ।